अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा शेर के अदाकारों हकीकी मियाँ बीवी और उनकी जिंदगी के बारे में। वीडियो पढ़नी है तो उसे लाइक करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मेरी आवाज़ है ये AI है, जिसकी वजह से कुछ अल्फाज सही नहीं बोले जाते, इसके लिए माजरत। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 17। अर्जुमंद रहीम एक बासलाहियत पाकिस्तानी टेलीविजन अदाकारा, हिदायतकार और प्रोड्यूसर है। वो 1 जनवरी 1974 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई। उनकी टेलीविजन की पेशकश मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स पर रही है। बासलाहियत अदाकारा अर्जुमंद रहीम सुनो चुंडा 2 में अपने किरदार प्री के लिए मशहूर है। उन्हें पहली बार टेलीविजन पर 1990 की दहाई में देखा गया जब वो अपने कॉलेज में थीं तो ड्रामा सीरियल किरतोलन में एक PTV क्लासिकी ड्रामा सीरीज एक मुअब्बत साउ अफसानी में किरदार की पेशकश की गई थी। उन्होंने अपनी नुमाया पहली फिल्म के साथ सबको हैरान कर दिया। अर्जुमंद रहीम एक हुनरमंद खानदान से ताल्लुक़ रखती है, जहां इसके वालिद अनवर माकसूद एक मशहूर पाकिस्तानी टेलीविजन के मेज़बान, स्क्रिप्ट राइटर और एक गैर मामूली पाकिस्तानी अदाकार है जो तवील अरसे से इस सनत को अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। इसका भाई बिलाल माकसूद एक मशहूर पाकिस्तानी गुलकार है जो बैन अल-अक़वामी शोहरत पॉप बैंड स्ट्रिंग्स से वाबस्ता है। अर्जुमंद रहीम शादीशुदा है, लेकिन अर्जुमंद रहीम ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी और अपने शौहर के बारे में कुछ नहीं बताया। नंबर 16। औसफ बशीर कुरैशी एक मशहूर पाकिस्तानी फैशन डिज़ाइनर, आर्टिस्ट और अदाकार है। वो 2 मार्च 1971 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुए। यूसुफ बशीर कुरैशी हाई स्कूलिंग पाकिस्तान स्टील कैडेट कॉलेज से थे। वो फूड साइंसेस का मुताला करने अमरीका गई। 2004 में यूसुफ बशीर कुरैशी अपने सबसे अच्छे दोस्त अपने मरहूम दादा ज़हीर अल-दीन कुरैशी की ख्वाहिश पर पाकिस्तान वापस चले। यूसुफ बशीर कुरैशी शादीशुदा है, लेकिन यूसुफ बशीर कुरैशी की बीवी का नाम सोशल मीडिया में अवामी तौर पर दस्तयाब नहीं है। नंबर 15। मुनज़े आरिफ एक काबिल जिक्र पाकिस्तानी अदाकारा है। वो 18 जनवरी 1980 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई। मुनज़े आरिफ ने अज़फ़ार जाफ़री की फिल्म हेयरमान JMA सिनेमा की शुरुआत की और बाद में पर्दे मियन रैंडव में अदाकारी की। इसकी कुछ काबिल जिक्र टेलीविजन पेशी जहां इसने मुआविन किरदार अदा किया उनमें यूरान, इनकार, काशिफ और खोडा शामिल हैं। मुनज़े आरिफ शादीशुदा हैं और उनके शौहर का नाम सैफुल्लाह है और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। मुनज़े आरिफ का बेटा एक फिल्मसाज है और अपनी कंपनी चलाता है। उनकी बेटी अभी तालीम हासिल कर रही है। उनके शौहर थिएटर में काम करते हैं। नंबर 14। सलमान शाहिद एक सीनियर मुअज़्ज़ज़ पाकिस्तानी टेलीविजन फिल्म और अदाकार है। वो 1 जनवरी 1948 को पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुए। सलमान शाहिद ने अपनी फिल्म स्टडीज़ को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। उन्होंने मुतअद्दिद काबिल जिक्र इनफरादी ड्रामे के साथ साथ कामयाब TV कॉमेडी सीरीज़ फैमिली फ्रेंड के लिए बराह रास्त इक़सात भी किए, जो 1997 में PTV पर भी नशर किए गए थे। पाकिस्तानी अदाकार सलमान शाहिद की शादी ताहिरा शाहिद से हुई है। ये जोड़े एक साथ टेलीविजन शोज़ में नजर आए, जहां उन्होंने अपनी मोहब्बत की कहानी और शादीशुदा जिंदगी के बारे में तफसीलात शेयर किया। नंबर 13। नादा अफगन एक हुनरमंद और बासलाहियत पाकिस्तानी फिल्म और टेलीविजन अदाकार है। वो 7 सितंबर 1970 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई। वो अपने करियर का आगाज 1997 में सुपरहिट ड्रामा फैमिली फ्रेंड्स से शुरू करती है। नादिया अफगन कराची में अपने घर वालों के साथ ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही है। नादिया की शादी जोडी पाई से हुई जो अदाकार भी हैं। उन शौहर का पूरा नाम जवाद पाई है। इब्तिदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने लाहौर में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में दाखिला लिया। नादिया अफगन अपनी साबिका पहली शादी के बारे में बयान करती है, जिसे उन्होंने बदसलूकी के वजह से ख़त्म किया था, और वो जोडी पाई में एक अच्छे शख्स को देखती है। जोडी पाई उनसे 12 साल छोटे हैं, लेकिन नादिया ने जिक्र किया है कि वो बहुत जिम्मेदार है और उसकी अच्छी देखभाल करते हैं। ये जोड़े अपने बाहमी फैसले के बारे में कहते हैं कि वो बच्चे पैदा न करेंगे। नंबर 12। अलिफाक बासलाहियत पाकिस्तानी चाइल्ड अदाकार फलक शाहजाद खान 4 अक्टूबर 2007 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुए। छोटी उम्र ही से इसने अदाकारी के लिए एक काबिल जिक्र वाबस्तगी का मुजाहरा किया, सामेईन को अपनी फितरी सलाहियतों और करिश्मा के साथ सेहर अंगेज किया। फलक शाद ने 2020 में ड्रामा सीरीज मोहब्बत तोजे अलविदा के साथ तफरीही सनत में अपनी शुरुआत की, जहां उन्होंने अपनी अदाकारी की सलाहियत का मुजाहरा किया और अपनी यादगार परफॉर्मेंस के लिए जल्दी से पहचान हासिल कर ली। अपने पूरे करियर में फलक शाहजाद कई काबिल जिक्र प्रोडक्शन का हिस्सा रहा है। 2025 तक फालुक शाद खान ब्लॉकबस्टर ड्रामा शेर में अपने किरदार के लिए तारीफ कर रहे हैं।
फलक शाद खान अपनी ज़ाती ज़िंदगी को निजी रखने को तरजीह देते हैं। नंबर 11। अतिका ओडव एक टेलीविज़न और फिल्मी अदाकारा, टेलीविज़न की मेज़बान और कॉस्मेटिक्स ब्रांड ओडहो कॉस्मेटिक्स ओ के मालिक है। अतिका ओडव 12 फरवरी 1968 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई। अतिका ओडव को खूबसूरती की मलिका के नाम से भी जाना जाता है। अतिका ओडव ने 1993 में अपने पहले ड्रामे सितारा और मेहरवनीसा में अदाकारी की थी। 1995 में उन्होंने फिल्म जो डार गया वो मार गया में अपनी शुरुआत की थी। इसने मुख्तलिफ टीवी ड्रामों और फिल्मों में काम किया। अतिका ओडव ने 3 बार शादी की है। उनकी पहली शादी 16 साल की उम्र में हुई थी और उनकी पहली शादी से 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है। उनकी पहली शादी के 6 साल बाद उसके शौहर से तलाक हो गई। उसके बाद उनकी दूसरी शादी जावेद अखनद से हुई और इसमें से उनका एक बेटा और उससे एक बेटी है और बाद में उन्होंने अपने दूसरे शौहर से तलाक ले ली। फिलहाल उनकी तीसरी शादी जुलाई 2012 में समर अली खान से हुई है। नंबर 10। तक अहमद एक मशहूर पाकिस्तानी टेलीविज़न और फिल्मी अदाकार है। वो 3 जून 1985 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुए। नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में अपना अदाकारी का कोर्स मुकम्मल करने के बाद अहमद उर्दू सीरियल्स में अपने काम के लिए मशहूर हैं। पाकिस्तानी अदाकार तकी अहमद की शादी हो गई है और उनकी एक बेटी है। नंबर 9। संतता मार्शल एक पुरकशिश पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल हैं। वो 9 अप्रैल 1985 को पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुई। पाकिस्तानी अदाकारा सुनीता मार्शल ने एरी डिजिटल ड्रामा सीरीज में मशहूर किरदार अदा किया है। सुनीता मार्शल की शादी पाकिस्तानी अदाकार और मॉडल हसन अहमद से हुई है। उनकी शादी 2008 में हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़के और एक लड़की। सुनीता मार्शल का ताल्लुक एक ईसाई खानदान से है। अदाकार हसन अहमद अपनी अहलिया सुनीता मार्शल से 1 साल छोटा है। नंबर 8। मुक्काल जुल्फ़कार एक मशहूर और खूबसूरत पाकिस्तानी टेलीविज़न अदाकार, हदायतकार, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर है। इसका पूरा नाम मोहम्मद नबील ज़फ़र है। वो 1 सितंबर 1968 को पाकिस्तान के शहर पंजाब में फैसलाबाद में पैदा हुए। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ पाकिस्तान टेलीविज़न PTV से किया, जिसने डैन 1992 जैसे मकबूल ड्रामों में अपने किरदारों के लिए इब्तिदाई पहचान हासिल की और एक्शन से भरे धोवान 1994 जहां उन्होंने एक डॉक्टर का नाम अदा किया। नबील ज़फ़र ने 1 जनवरी 2000 को सलमा नबील से शादी की। इस जोड़े ने एक मजबूत रिश्ता तय किया है और उनके 4 बच्चे हैं। नंबर 7। समरा सागर एक नौजवान और बासलाहियत पाकिस्तानी अदाकारा है। वो पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई थी। समीरा सागर को हमेशा अदाकारी और कहानी सुनाने का शौक रहा है, जिसकी वजह से आखिरकार वो टेलीविज़न में करियर का हुसूल करती रही। समीरा सागर ने अपने हुनर से जल्द ही पाकिस्तानी ड्रामे में एक उम्मीद अफजा नए चेहरों में से एक की हैसियत से अपनी पहचान हासिल कर ली है। 2025 में समीरा सागर ने ड्रामा सीरियल मोहरा में अपने किरदार के साथ शोहरत हासिल हुई, जहां उन्होंने जज्बाती गहराई और पेचीदगी से भरा हुआ एक किरदार पेश किया। समीरा सागर की शादी या इसके शौहर के बारे में अवामी तौर पर कोई मालूमात मौजूद नहीं है। नंबर 6। हसन न्याजी एक पाकिस्तानी टीवी अदाकार है। वो 3 फरवरी 1981 को पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने ना कतरो पंख मीर 2014 में अपने इब्तिदाई किरदार के साथ पहचान हासिल करना शुरू की। हसन न्याजी इंतहाई मुतवक्के ड्रामा शेर में सितारे हैं और उसने अपनी बढ़ती हुई मकबूलियत और स्क्रीन की मजबूत मौजूदगी को मजीद साबित किया। अदाकार हसन न्याजी शादीशुदा नहीं है। इसने अभी तक शादी न करने की वजूहात की वजाहत करते हुए मुतअद्दिद इंटरव्यूज और पॉडकास्ट में सिंगल रहने पर तबादला ख्याल किया है। नंबर 5। अमना मुक एक मशहूर पाकिस्तानी टेलीविज़न अदाकारा और मॉडल है। वो 27 नवंबर 1987 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई। अमना मुक ड्रामों बेबाक दीवार केएस और लापता में अपने किरदार के लिए मशहूर है। कैपिटल टीवी पर टेलीविज़न के मेज़बान की हैसियत से 2015 में मीडिया इंडस्ट्री में अपने करियर का आगाज़ किया। अमना मुक पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में एक हैरत अंगेज़ और खूबसूरत अदाकारा हैं। अमना अपनी पुरकशिश और दिलकश शख्सियत के लिए जानी जाती है। अमना मुक शादीशुदा हैं और उनकी 2 बेटियां हैं। इसकी शादी बहुत छोटी उम्र में हुई, जब वो सिर्फ 18 साल की थी। नंबर 4। फजान शेख एक जवान, खूबसूरत और पुरजोश पाकिस्तानी अदाकार, मेज़बान और मॉडल हैं। वो 5 सितंबर 1989 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुए, जो सुबह के शो सलाम जिंदगी की मेज़बानी के बाद शोहरत में। फैज़ान शेख उन फनकारों में से एक है जिन्होंने कामयाबी हासिल की है और उनकी तंदही और सलाहियतों के साथ थोड़े अरसे में मकबूल हो गए हैं। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद उन्होंने एक मॉडल की हैसियत से शोबिज़ में कदम रखा, जहां से उनका सफ़र वाक़ईतन शुरू हुआ था।
फैज़ान ने एक मॉडल की हैसियत से अपने करियर का आगाज़ किया और जल्द ही टेलीविज़न पर अदाकारी का आगाज़ किया। उन्होंने थिएटर में काम किया और आहिस्ता आहिस्ता टेलीविज़न में किरदार अदा किया। फैज़ान शेख ने जियो टीवी के मशहूर ड्रामा सीरियल मान की मोती में मुआविन किरदार अदा करके अपने ड्रामा करियर का आगाज़ किया। फैज़ान शेख कराची में अपने घर वालों के साथ रहते हैं। उनकी वालिदा परवीन अकबर एक अफसानवी पाकिस्तानी अदाकारा है जो एक तवील अरसे से इंडस्ट्री में है और बहुत से नुमायां सीरियल का हिस्सा रही हैं। फैज़ान शेख की बहन राबिया कुलसूम रेहान भी एक खूबसूरत पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्मी अदाकारा हैं। फैज़ान शेख ने इससे प्यार करने के बाद मुहम आमिर से शादी की। उनकी अहलिया मुहम एक पाकिस्तानी अदाकारा और एक मॉडल भी है। इसने बहुत से हिट टीवी सीरियल्स में काम किया है और इसने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ काम किया है। नंबर 3, रमशा खान एक मशहूर पाकिस्तानी अदाकारा मॉडल हैं जो 30 जून 1994 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई। रमशा खान ने अपने करियर का आगाज़ कम उम्री में ही शो के कारोबार में किया था और उसके बाद उन्होंने अपने जोश और जज्बे और अदाकारी की सलाहियत की बदौलत पाकिस्तान के बेहतरीन अदाकारों में से एक के तौर पर खुद को कायम किया है। उन्होंने 2017 में अपने अदाकारी के करियर का आगाज़ किया। रमशा खान शादीशुदा नहीं है और फ़िलहाल सिंगल है। उन्होंने इंटरव्यूज़ में इंकिशाफ किया है कि इस वक्त उसकी शादी नहीं हुई, इसकी तवज्जो उसके अदाकारी के करियर पर है। नंबर 2, दानिश तैमूर एक मशहूर पाकिस्तानी अदाकार और मॉडल हैं जो 16 फरवरी 1983 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुए और तफरीही कारोबार में शामिल होने से कबल कारोबार में तालीम हासिल की थी। मॉडलिंग, टेलीविज़न और फिल्म का उनका पहला गेटवे था जहां इसने अपने एतमाद और कैमरा दोस्ताना नज़रों की वजह से जल्द ही एक नाम हासिल किया। इसकी पुख्तगी अगरचे न सिर्फ इसकी उम्र है बल्कि परफॉर्मेंस में भी महसूस की जाती है, जिसकी वजह से वो टीवी ड्रामा के काबिल एतमाद हेडलाइनर के साथ साथ फीचर फिल्म भी बन जाता है। दानिश तैमूर ने 2014 में अदाकारा आयज़ा खान से शादी की थी और अब वो पाकिस्तान के मशहूर शख्सियात के जोड़े में से एक है। दानिश तैमूर की अहलिया आयज़ा एक आला सतही अदाकारा भी है जो दोनों के साथ बाहमी ताउन के साथ और फोटो शूटों में अक्सर उनके साथ दिखाई देती है। इस जोड़े के 2 बच्चे हैं। नंबर 1, सारा खान एक मशहूर पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल हैं जो 14 जुलाई 1992 को सऊदी अरब के शहर मदीना में पैदा हुई। सारा खान ने अपने करियर का आगाज़ टेलीविज़न से किया था, लेकिन अब इसने फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल होना शुरू कर दिया है। अगरचे वो अभी तक फिल्मों में नजर नहीं आ रही है, लेकिन सारा खान फिल्मों में दिलचस्पी रखती हैं। उनके पास अदाकारी की एक अच्छी कमांड है। उन्हें पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में खास तौर पर अब कुछ ताकतवर किरदार अदा करने की सलाहियत के तौर पर देखा जा रहा है। सारा खान अब भी पाकिस्तान की एक बहुत ही खूबसूरत और हुनरमंद अदाकारा की हैसियत से तरक्की कर रही है। सारा एक मोहब्बत करने वाले और फनकाराना घराने में पैदा हुई थी और उसके बहन भाइयों के साथ उसके ताल्लुकात खास तौर पर उसकी बहन नूर जफर खान के साथ बहुत अच्छे हैं। सारा खान की बहन एक अदाकारा और मॉडल भी है। 2020 में मरूफ गुलकार फालुक शबीर के साथ शादी के बंधन में बंध जाने के बाद सारा खान की ज़ाती ज़िंदगी मीडिया की रोशनी में दाखिल हो गई। सारा खान के शौहर फालुक शबीर उनकी तारीफ और सोशल मीडिया से जाहिर होता है कि इस जोड़े के दरमियान बहुत प्यार है और वो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पसंद करदा स्टार जोड़े में से एक है।